मैं नावाडी स्कूल में पढ़ाई करती हूँ। पढ़ने के लिए मुझे बहुत दिक्कत होता है। दिया जलाते हैं मिट्टी तेल वाला, फिर लालटेन जलाते हैं। तेल ना होने के कारण फिर समस्या हो जाता है पढ़ने में। पूरा देश यानी हमारा देश यानी भारत देश अमृत महोत्सव मना रहा है। पिछले वर्ष हमने अमृत महोत्सव मनाया, लेकिन विडंबना ये है कि अभी मैं पलामू के रामगढ़ प्रखंड के नावाडी पंचायत में हूँ और यहाँ पे आजादी के 75 सालों के बाद अभी तक यहाँ पे न सड़क है और न बिजली। तो मैं पूरा देश यानी हमारा देश यानी भारत देश अमृत महोत्सव मना रहा है। पिछले वर्ष हमने अमृत महोत्सव मनाया, लेकिन विडंबना ये है कि अभी मैं पलामू के रामगढ़ प्रखंड के नावाडी पंचायत में हूँ और यहाँ पे आजादी के 75 सालों के बाद अभी तक यहाँ पे न सड़क है और न बिजली। तो मैं धन्यवाद देता हूँ उन सांसद को, उन विधायक को जो 75 साल उन जनप्रतिनिधियों को जो आजादी के बाद इस क्षेत्र पे राज किया। शायद उनकी नजर नहीं गई, हमारी नजर यहाँ पे आई। लोगों ने फोन किया, हमें भी अचंभा हुआ कि आखिर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और ऐसे गांव जहाँ पे बिजली नहीं, जबकि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे विधायक, हमारे सांसद छाती ठोक के कहते हैं हम घर घर बिजली पहुंचाते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये मेरे पीछे जनता पूछ रही है, कहाँ है बिजली? किसके घर में है बिजली? तो साहब इनके घर में नहीं है तो किसी के घर में नहीं। आइए इनकी कहानी, इन्हीं के जुबानी कि बिजली है या ये झूठ बोल रहे हैं, हमें तो कहीं नजर नहीं आ रहा। पहले आप ही बोल दीजिए, यहाँ के उप मुखिया हैं, अपनी दर्द को बयां अपनी ही जुबानी करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम ललन यादव हुआ। ललन जी, जैसा कि लोगों ने बताया, आपने बताया, डाल्टनगंज से चल के आए हैं, आजादी के 75 साल बीत गए, बिजली नहीं, क्या है? हमसे पहले भी पूर्वज लोग जो आलोक बलोक दौड़ते थे समाज सेवा के लिए, वो लोग एक मुनेसर पर आदिम जनजाति परिवार से हैं। वो भी हम लोग के सूचना दिए जो लाइन के लिए हम लोग कई जगह आवेदन लगाए हैं, कई जगह गए हैं, कितना दरवाजा ठुक ठुकाए हैं, मगर उन लोग से नहीं आया। बेचारा लाइन का इंतजार करते करते इस वर्ष मृत भी हो चुके हैं। और यहाँ पर नावाडी पंचायत के ग्राम हिसरा के टोला भाटवा जरी, गवारवा जरी, नावका टोली, टेढ़ा, न हम लोग के यहाँ लाइन की सुविधा है न अच्छी रोड की। इससे पूर्वजों झेलते रहे, हम लोग भी झेलते हैं। जब होश संभाले हम लोग, तो कुछ जनता लोग हम लोग मिल के विधायक जी आलोक चौरसिया के पास भी इसका सूचना दिए, उससे लेटर पैड लेज कटवा कर बिजली विभाग को दिए। सांसद महोदय जी आए थे, उनको पास भी आवेदन दिए, सूचना दिए, और कहीं कोई सुनवाई नहीं। बस आस मिला जो हो जाएगा, मगर होते ही रह गया। हम लोग के इसके लिए कोई निजात नहीं मिला। आज तक हम लोग के बच्चों, घर परिवार जो हैं,
ये दीपक जलाकर पढ़ता है बच्चन। इतना समस्या है हम लोग को बच्चन के लिए, पढ़ाई के लिए। रात के समय जिस तरह होमवर्क स्कूल से मिलता है, शाम के टाइम बत्ती जलाकर बच्चन पढ़ाई करता है यहाँ पर। मतलब ढिबरी ललटेन डिबरी, हाँ डिबरी जलाकर। यहाँ पर 250-300 घर आदिम जनजाति परिवार भी है हमारे यहाँ, जो कोरवा परहिया कहते हैं। फिर भी इतना आदिम जनजाति के लिए सुविधा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं। आप लोग सामने देखिए, थोड़ा पूछ लीजिए आदिम जनजाति परिवार में से है। यदि मेरी बात को अभी यहाँ आदिम जनजाति परिवार सभी जाति भी हैं, मगर कहीं हम लोग आवाज उठाए, आश्वासन मिला, अभी तक कोई कार्यस्थल पर नहीं हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय में भी हो। अंसा कर लास्ट में जनता लोग कह रहा है लाइन नहीं तो वोट नहीं, वो वोट को भी बहिष्कार करने के लिए अबरी चुनाव में तैनात है। कह रहा है जे चुनाव में बैठते हैं, उठते हैं तो बोलता है जे अबरी से हम लोग वोटिंग नहीं करेंगे, हम लोग के पर सरकार के कहीं नजरे नहीं है। जब बच्चन लोग ढिबरी जला के पढ़ाई कर रहा है, हम लोग विकास कहाँ से कर पाएगा बच्चन में। इसलिए हम लोग अबरी चुनाव को ही बहिष्कार कर देंगे, कोई बूथ पर वोट देने नहीं जाएंगे। इस तरह से भी आवाज उठा। तो नेताजी वोटवे ना मिलते तो जीतबा कहाँ से? अब यहाँ की जनता ये हाल में है कि हम तो आपको लेटर पे लेटर दे दिए, आपने तारीख पे तारीख दे दी, लेकिन हमें बिजली नजर नहीं आती। बच्चे ढिबरी और ललटेन से पढ़ रहे हैं, तो का ललटेनिया अबरी होता है? वोटवा तो मिलबे ना कर तो ललटेनिया जलत है। अब का होता है अब हम जाने थे। अब आदमी से का नाम है चाचा? हमारा नारायण परहिया। नारायण परहिया। बिजली न खाई तभी नहीं लाइन आना है। आना है? हाँ, कौन बोल दिया आना है? आना है तो अगला बोल रहा है। अगला बोल रहा है। हाँ, इंतजार जारी है। आना है बोल रहा है। क्या कहना चाहते हैं सरकार से? क्या क्या गुहार लगाते हैं? बिजली दे दीजिए। बिजली नहीं आएगा तो अंधार में रहेगा कोई भी। अंधार में रहेगा। आइए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम रामचंद्र यादव हुआ। रामचंद्र जी, बिजली अब जिंदगी बन चुकी है, लेकिन बड़ी अचंभा की बात है कि आप लोग इस गांव में बगैर बिजली रह रहे हैं। थोड़ा अपनी तकलीफ को बयां कीजिए, शायद किसी ऑफिसर की आंख में चुभ जाए वो बिजली पहुंचे। देखिए, संतावना बहुत सी मिल चुकी, पर अभी साकार नहीं हो पाई। और जनता को बरगला करके लोगों ने वोट के समय में कहते हैं कि हमारे जीत बनाइए, हम लोग बिजली देंगे, रोड देंगे, पानी जल स्तर स्रोत कर देंगे, पर यहाँ कहीं कुछ व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ा दुख की बात है कि आज हर टोले में, हर गांव में जाते हैं, जंगल में भी जाते हैं, वहां देखते हैं कि बिजली का बल्ब जल रही है, पर ये मेरा राजेश्वर गांव हिसरा टोला भटवा जरही गौरवा जरही अभी भी पूरा देश यानी हमारा देश यानी भारत देश अमृत महोत्सव मना रहा है। पिछले वर्ष हमने अमृत महोत्सव मनाया, लेकिन विडंबना ये है कि अभी मैं पलामू के रामगढ़ प्रखंड के नावाडी पंचायत में हूं और यहाँ पे आजादी के 75 सालों के बाद अभी तक यहाँ पे न सड़क है और न बिजली। तो मैं धन्यवाद देता हूं उन सांसद को, उन विधायक को जो 75 साल, उन जनप्रतिनिधियों को जो आजादी के बाद इस क्षेत्र पे राज किया। शायद उनकी नजर नहीं गई, हमारी नजर यहाँ पे आई। लोगों ने फोन किया, हम ही भी अचंभा हुआ कि आखिर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और ऐसे गांव जहाँ पे बिजली नहीं, जबकि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे विधायक,
हमारे सांसद छाती ठोक के कहते हैं हम घर घर बिजली पहुंचाते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये मेरे पीछे जनता पूछ रही है, कहाँ है बिजली? किसके घर में है बिजली? तो साहब इनके घर में नहीं है तो किसी के घर में नहीं। आइए इनकी कहानी, इन्हीं के जुबानी कि बिजली है या ये झूठ बोल रहे हैं, हमें तो कहीं नजर नहीं आ रहा। पहले आप ही बोल दीजिए, यहाँ के उप मुखिया हैं, अपनी दर्द को बयां अपनी ही जुबानी करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम ललन यादव हुआ। ललन जी, जैसा कि लोगों ने बताया, आपने बताया, हम गाल्टनगंज से चल के आए हैं, आजादी के 75 साल बीत गए, बिजली नहीं, क्या है कहा? हमसे पहले भी पूर्वज लोग जो अलोक बलोक दौड़ते थे समाज सेवा के लिए, वो लोग एक मुनेसर पर आदिम जनजाति परिवार से हैं। वो भी हम लोग के सूचना दिए जो लाइन के लिए हम लोग कई जगह आवेदन लगाए हैं, कई जगह गए हैं, कितना दरवाजा ठुक ठुकाए हैं, मगर उन लोग से नहीं आया। बेचारा लाइन का इंतजार करते करते इस वर्ष मृत भी हो चुके हैं। और यहाँ पर नावाडी पंचायत के ग्राम हिसरा के टोला भाटवा जरी, गवारवा जरी, नावका टोली, टेढ़ा, न हम लोग के यहाँ लाइन की सुविधा है न अच्छी रोड की। इससे पूर्वजों झेलते रहे, हम लोग भी झेलते हैं। जब होश संभाले हम लोग, तो कुछ जनता लोग हम लोग मिल के विधायक जी आलोक चौरसिया के पास भी इसका सूचना दिए, उससे लेटर पैड लेज कटवा कर बिजली विभाग को दिए। सांसद महोदय जी आए थे, उनको पास भी आवेदन दिए, सूचना दिए, और कहीं कोई सुनवाई नहीं। बस आस मिला जो हो जाएगा, मगर होते ही रह गया। हम लोग के इसके लिए कोई निजात नहीं मिला। आज तक हम लोग के बच्चों, घर परिवार जो हैं, ये दीपक जलाकर पढ़ता है बच्चन। इतना समस्या है हम लोग के बच्चन के लिए, पढ़ाई के लिए। रात के समय जिस तरह होमवर्क स्कूल से मिलता है, शाम के टाइम बत्ती जलाकर बच्चन पढ़ाई करता है। यहाँ मतलब ढिबरी ललटेन, हाँ, डिबरी जलाकर। यहाँ पर 250-300 घर आदिम जनजाति परिवार भी है हमारे यहाँ, जो कोरवा परैया कहते हैं। फिर भी इतना आदिम जनजाति के लिए सुविधा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं। आप लोग सामने देखिए, थोड़ा पूछ लीजिए, आदिम जनजाति परिवार में से हैं। यदि मेरी बात को अभी यहाँ आदिम जनजाति परिवार सभी जाति भी हैं, मगर कहीं हम लोग आवाज उठाए, आश्वासन मिला, अभी तक कोई कार्यस्थल पर नहीं हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय में भी हो। अंसा कर लास्ट में जनता लोग कह रहा है लाइन नहीं तो वोट नहीं, वो वोट को भी बहिष्कार करने के लिए अबरी चुनाव में तैनात है। कह रहा है जो चुनाव में बैठते हैं, उठते हैं, तो बोलता है जो अबरी से हम लोग वोटिंग नहीं करेंगे, हम लोग के पर सरकार के कहीं नजरे नहीं है। जब बच्चन लोग ढिबरी जला के पढ़ाई कर रहा है, हम लोग विकास कहाँ से कर पाएगा बच्चन में? इसलिए हम लोग अबरी चुनाव को ही बहिष्कार कर देंगे, कोई बूथ पर वोट देने नहीं जाएंगे। इस तरह से भी आवाज उठा। तो नेताजी वोटवे ना मिलते तो जितबा कहाँ से? अब यहाँ की जनता ये हाल में है कि हम तो आपको लेटर पे लेटर दे दिए, आपने तारीख पे तारीख दे दी, लेकिन हमें बिजली नजर नहीं आती। बच्चे ढिबरी और ललटेन से पढ़ रहे हैं, तो का ललटेनिया अबरी होते? वोटवा तो मिलबे ना कर तो ललटेनिया जलत है। अब का होते अब हम जाने थे। अब आदमी से क्या नाम है चाचा? हमारा नारायण परहिया। नारायण परहिया। बिजली न खाई तो बिजली नहीं तो लाइन आना है। आना है? हाँ, कौन बोल दिया आना है? आना है तो अगला बोल रहा है। अगला बोल रहा है। हाँ, इंतजार जारी है। आना है बोल रहा है। क्या कहना चाहते हैं सरकार से? क्या क्या गुहार लगाते हैं? बिजली दे दीजिए। बिजली नहीं आएगा तो अन्हार में रहेगा कोई भी।
अंधार में रहेगा। आइए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम रामचंद्र यादव हुआ। रामचंद्र जी, बिजली अब जिंदगी बन चुकी है, लेकिन बड़ी अचंभा की बात है कि आप लोग इस गांव में बगैर बिजली रह रहे हैं। थोड़ा अपनी तकलीफ को बयां कीजिए, शायद किसी ऑफिसर की आंख में चुभ जाए वो बिजली पहुंचे। देखिए, संतावना बहुत सी मिल चुकी, पर अभी साकार नहीं हो पाई, और जनता को बरगला करके लोगों ने वोट के समय में कहते हैं कि हमारे जीत बनाइए, हम लोग बिजली देंगे, रोड देंगे, पानी जल स्तर स्रोत कर देंगे, पर यहाँ कहीं कुछ व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ा दुख की बात है कि आज हर टोले में, हर गांव में जाते हैं, जंगल में भी जाते हैं, वहां देखते हैं कि बिजली का बल्ब जल रही है, पर ये मेरा राजस्व गांव हिसरा, टोला भटवा जरही, गौरवा जरही अभी भी लाइन से वंचित है, जो कि यहाँ कई प्रकार के व्यक्ति निर्वाहित कर रहे हैं और अभी तक अंधेरे में है। आप जब पढ़ना चाहते होंगे और उस टाइम आपको ललटेन और ढिबरी से पढ़ना होता होगा, कैसा लगता? देखिए, हम लोग को जो समय था वो काट चुके, पर हमारे बच्चे भी आज तक ढिबरी लालटेन जला करके किसी तरह से पढ़ाई का परवरिश कर रहे हैं। दूसरी बात, कभी कभी किरोसिन तेल नहीं रहने के कारण आग के लौ के साथ यहाँ पढ़ाई करते हैं। बताइए सरकार के इस पर क्या निगाह है? मोदी जी, आज भी हिंदुस्तान प्रगति कर गया है, विकास कर रहा है, लेकिन डाल्टनगंज से रामगढ़ आते आते रोड में कहीं विकास खो गया है और वो विकास यहाँ नहीं पहुंच रहा। ये दिख रहा है आपको और आपके साथ में नेता प्रणेता। तो झारखंड कहां जा रहा है इसका पता नहीं चल पा रहा है। आइए और लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर क्या जिंदगी बिजली के बगैर कैसी होती है, थोड़ा बताइए। मेरा नाम हुआ नितिन राजकुमार, मैं भाटवा जैसे टोला से बिलोंग करता हूँ। और यहाँ बिजली की बात की जाए तो बिजली के चलते हम लोग यहाँ के जो पलामू के सांसद हैं माननीय वीडी राम, उनको भी हम लोग पूरा गांव मिल करके जनता जो जनार्दन एकजुट होकर के गए, उनके साथ में बैठ करके जो है उसके हाथ में अपना जो बिजली का पत्र जो होता है उसको सौंपे। उसमें भी माननीय महोदय जी बोले कि नहीं हो जाएगा, अब की बार हो जाएगा, आपका जो है बिजली चला जाएगा। लेकिन वहां भी हम लोग के जो है कि काम का सफलता नहीं मिला। उसके फिर बाद मैंने गया विधायक के पास, विधायक भी आश्वासन दिए कि अब की बार जो है आपका जो है बिजली गांव में पहुंच जाएगा। अपना लेटर पैड में साइन करके दिए, वो भी साइन को हम लोग जो है पूरा गांव मिल करके बिजली ऑफिस तक डाल्टनगंज पहुंचाया। वहां से भी जो है आश्वासन के सिवा कुछ काम यहाँ नहीं मिला। बस जब जहां भी गया, यहाँ पर एक बार आए थे नावाडी पंचायत में माननीय झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, उनको भी ज्ञापन सौंपा गया। वो भी बोले कि नहीं यहाँ पर हो जाएगा, बिजली का काम हो जाएगा। अब पता नहीं वो कहाँ गया ज्ञापन, वो कहाँ रख दिए, वो कौन सा झोली में डाल दिया कि भुला गया कि कहाँ हो गया, पता ही नहीं चल रहा है। अभी तक जो है न बिजली का काम, एक भी न यहाँ खंभा है, न तार है, न बिजली बल्ब कुछ का है नहीं।